हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। दोस्तों इसमें से आपको कितने प्रश्न आते हैं या आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखें, चाहे आप स्पीड से देखें पर देखें ज़रूर। दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, नासिक अभिलेख, रांची अभिलेख। तो इसका आंसर है जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो इसका आंसर है तक्षशिला। ऑप्शन सी सही आंसर है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र तक्षशिला था। प्रश्न संख्या 3, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी? विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कलहण। तो इसका आंसर है विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी। प्रश्न संख्या 4, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका आंसर है जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, खनावा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? राणा प्रताप, हेमू, राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राणा सांगा। खनावा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई। प्रश्न संख्या 6, भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? कोचीन, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो चेन्नई क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। प्रश्न संख्या 7, भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो कौन सा क्षेत्र उच्च मेखला में नहीं आता भूकंप की? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, कर्नाटक का पठार। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कर्नाटक का पठार उच्च मेखला में नहीं आता है भूकंप की। प्रश्न संख्या 8, भारत का प्रादेशिक जल फैला है? 5 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 15 समुद्री मील, 2 समुद्री मील। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील तक भारत का प्रादेशिक जल फैला है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में अवस्थित है? तो निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में अवस्थित है? लूनी, चंबल, सोन, ताप्ती। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी में अवस्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सी घुमंतु जनजाति नहीं है? तो निम्न में से कौन सी घुमंतु जनजाति नहीं है? पिजिम्स, कजाक्स, मसाई, लिप्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कजाक्स क्या है? घुमंतु जनजाति नहीं है। प्रश्न संख्या 11, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी? असहयोग, राजवामवध आंदोलन, अनुकूल परिविघटन और अविधेयक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजवामवध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजवामवध आंदोलन। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानगी प्रदान की? तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को, 18 अगस्त 1765 को, 29 अगस्त 1765 को, 21 अगस्त 1765 को। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी प्रदान की। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संसद में।
भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? तो संसद में भारतीय संघ की शक्ति निहित होती है। प्रश्न संख्या 14, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो इसका आंसर है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी सही आंसर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की जाती है। प्रश्न संख्या 15, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है? हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 17, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? चौथी योजना, पंचवर्षीय योजना, पांचवी योजना, सातवीं योजना, नवीं योजना। तो इसका आंसर है चौथी योजना, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18, भारत में योजना अवकाश था? 1947 के भारत चीन युद्ध के बाद, 1966 के सूखे के बाद, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1966 में सूखे के बाद भारत में योजना अवकाश था। प्रश्न संख्या 19, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2005, बी 19 नवंबर 2005, सी 26 जनवरी 2006 और 15 अगस्त 2006। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2005 को राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 20, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 21, जब एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो निम्न में से कौन स्थिर रहता है? विस्थापन स्थिर रहता है, गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, त्वरण स्थिर रहता है या वेग स्थिर रहता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी त्वरण स्थिर रहता है। जब एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो त्वरण स्थिर रहता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 22, किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? कॉकरोच, शार्क, मेंढक, व्हेल। तो इसका आंसर है मेंढक। मेंढक में त्वचा क्या है? एक श्वसन अंग है। प्रश्न संख्या 23, कौन सा एक रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा एक रोग जीवाणु के कारण होता है? छोटी माता, पोलियो, इन्फ्लुएंजा और तपेदिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी तपेदिक। कौन सा एक रोग जीवाणु के कारण होता है? तो तपेदिक होता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 24, विज्ञान के किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वाफर के बारे में सीखेंगे? ए खगोलशास्त्र, कृषि विज्ञान, जेनेटिक्स या एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका आंसर है खगोल शास्त्र में सीखेंगे आप, ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 25, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, लोहा की कमी से, सोडियम की कमी से। लोह की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।